हिंदी सिनेमा में कई ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने सिनेमा पर्दे पर चमक कर शोहरत की बुलंदी हासिल की है। शोहरत की बुलंदी पर पहुंचने के बावजूद उन्होंने आखिरी समय काफी मुश्किलों में गुजारा और अनाथों की तरह इस दुनिया से अलविदा कह दिया। ऐसे सितारों की फहरिस्त काफी लंबी है, लेकिन आज हम यहाँ बात करेंगे एक ऐसी अभिनेत्री की जिसने अपनी मोहक और बोल्ड अदाओं से लोगों का दिल जीता था। शोहरत की बुलंदी पर पहुंची, लेकिन कुछ ही सालों के बाद वो अचानक गायब सी हो गई। दोबारा मिली तो लोगों ने पागल समझा और इसी हालत में वो दुनिया से दूर एकांत में जीवन गुजारने लगी और आखिरकार एक दिन वो इस दुनिया से कूच कर गई। जानते हैं वो कौन थी? वो थी अदाकारा परवीन बाबी, जिसकी मौत की खबर दुनिया वालों को तब लगी जब उनके फ्लैट का दरवाजा 3 दिनों तक नहीं खुला। शरीर में सड़न की बदबू आने के बाद जब पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तब पता चला कि परवीन बाबी अब नहीं रही। वो साल 2005 था और तारीख थी 20 जनवरी। परवीन की बॉडी का जब पोस्टमार्टम किया गया तब पता चला कि कई दिनों से उन्होंने खाना नहीं खाया था। उम्मीद यही जताई कि भूख से तड़फ कर इस अभिनेत्री की मौत हुई होगी। इस तरह मुफलिसी में एक ऐसी अभिनेत्री का अंत हुआ जो 70 और 80 के दशक की सिनेमा की क्वीन थी। 1973 में बी.आर. इशारा की फिल्म चरित्र से परवीन बॉबी ने फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत की। फिल्म तो नहीं चली, लेकिन परवीन की बोल्ड अदाएं लोगों को खूब पसंद आई। परवीन के पास फिल्मों की कोई कमी नहीं रही। 1974 में रिलीज हुई फिल्म मजबूर में परवीन अमिताभ बच्चन के अपोजिट नजर आई। फिल्म कामयाब रही और यहीं से उनकी जोड़ी अमिताभ बच्चन के साथ कई फिल्मों में बनी, जिसमें दीवार, अमर अकबर एंथोनी, सुहाग, काला पत्थर, शान, कालिया और नमक हलाल जैसी फिल्में शामिल हैं, जो उस समय की बेहद ही सफलतम फिल्में रही हैं। इन फिल्मों की कामयाबी ने परवीन बॉबी को स्टार बना दिया था। उनके चाहने वालों की कोई कमी नहीं थी। इस बीच उनका दिल डैनी पर आ गया। कहते हैं 4 सालों तक डैनी के साथ परवीन डेट करती रही, लेकिन बाद में उनसे ब्रेकअप हो गया। डैनी से ब्रेकअप के बाद परवीन को कबीर बेदी में प्यार नजर आया। कबीर बेदी से भी परवीन की लव स्टोरी ज्यादा नहीं चली। इसके बाद महेश भट्ट परवीन की जिंदगी में आए और दोनों कई सालों तक एक साथ रहे, पर लगता है कि परवीन के नसीब में किसी का प्यार हमेशा के लिए नहीं था। महेश भट्ट से भी परवीन अलग हो गई, लेकिन इससे पहले वो पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया नाम की लाइलाज बीमारी से ग्रसित हो गई। इस बीमारी में ऐसा लगता है कि लोग उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कई फिल्मों के सेट पर शूटिंग के समय परवीन ने अपने को एक्टरों पर मारने की कोशिश का आरोप लगाया। वो अमिताभ बच्चन पर शान फिल्म की शूटिंग के दौरान भी आरोप लगा चुकी थी कि अमिताभ बच्चन उन्हें मारना चाहते हैं। इतना ही नहीं, वो बिल क्लिंटन, प्रिंस चार्ल्स को भी अपना दुश्मन मानती थी। हालांकि महेश भट्ट ने परवीन के इलाज की बहुत कोशिशें की। कई विशेषज्ञ डॉक्टरों से इलाज करवाया। कई ने तो शॉकिंग ट्रीटमेंट की सलाह भी दी थी, लेकिन दवाओं के इलाज का असर परवीन बॉबी पर नहीं हुआ। 1984 के आसपास अमेरिका में उन्हें एयरपोर्ट पर इन्हीं हरकतों की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया था और पागल खाने में बंद कर दिया गया था। उन पर कई केस भी चले, पर सबूतों के अभाव में बंद हो गए। एक बार महेश भट्ट के पीछे अर्धनग्न अवस्था में परवीन बॉबी भागकर काफी दूर निकल गई थी। परवीन बॉबी की दिमागी हालत बिगड़ती जा रही थी, इसलिए लोगों ने उनसे दूरी बना ली। एक समय आया कि मुंबई के जुहू के एक फ्लैट में वो अकेले रहने लगी। दोस्त, रिश्तेदार कोई उनकी सुध लेने नहीं आता था और आखिरकार एकांत अवस्था में रहते हुए ही उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। हिंदी सिनेमा के ऐसे ही किस्सों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।